इंडियन ओरिजिन ग्लोबल टेक ओवर। एक्चुअली ये एक पॉडकास्ट है जो आपको कुकू एफएम पर मिल सकता है, बट ये शायद पेड है, फ्री अवेलेबल नहीं है। मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल से ये पेड है। सो ये पूरा पॉडकास्ट कहीं ना कहीं उसी पॉडकास्ट से इंस्पायर है। सो बाय द वे, इफ यू डोंट नो मी, आई एम विकास सिंह, आई एम अ सॉफ्टवेयर कोच एंड दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट our culture, our merits and demerits. So, with a lot of philosophy, let's begin. So, मेरा पहला और मेरा दूसरा पॉइंट है एडॉप्टेबिलिटी एंड आवर इन्वायरमेंट। ऑल्दो ये दो पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं इनको एक में करके ही समझाना चाहता हूँ। देखो, हमारे इन्वायरमेंट में हमें एक चीज़ सिखाई गई है एंड वो है इंग्लिश लैंग्वेज। हमें अक्सर कहा जाता है कि बेटा इंग्लिश सीखो, ये काम आएगी तुमको। ऑल्दो इंग्लिश उतनी भी काम नहीं आती जितना कि हमें सिखाया जाता है, लेकिन हमारी आईटी इंडस्ट्री, हमारी वीएफएक्स इंडस्ट्री, ये सब कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से ही बाहर से काम आउटसोर्स कर सकती है। एंड जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ के हालात भी बिल्कुल ऐसे हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश आती है तो सही सी बात है हमें जॉब मिल जाती है। और इनफाइनिंग जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जस्ट इसलिए काम कर सकते हैं दुनिया के साथ क्योंकि हमें इंग्लिश आती है। ऑल्दो हम चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा को प्रमोट किया जाए, लेकिन इंग्लिश बोलना हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है। जहाँ बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोलते, एंड बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो इंग्लिश तो बोलती हैं लेकिन उनके पास अभी हम भारत जैसा नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग ग्लोबली ढंग से ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास नेटवर्क भी है और हमारे पास इंग्लिश भी है। इसके बाद जो एक कमाल की चीज़ यहाँ देखने को मिलती है वो है यहाँ का डाइवर्स कल्चर। सपोज़ आप एक ऐसे कंट्री से आते हो जहाँ पर सिर्फ नास्तिक लोग रहते हैं या फिर जहाँ पर सिर्फ किसी एक कल्चर के लोग रहते हैं। इन शॉर्ट जो हमारे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, वहाँ के लोग भी ऐसा कुछ कह रहे थे कि हमें माइनॉरिटी चाहिए ही नहीं हमारे देश में। अब ऐसे ही बंदे जब किसी और देश में जाएंगे तो क्या बाकी रिलीजन के लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे? देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। एंड क्योंकि वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है वो लोग ग्लोबली प्रॉपरली फैल नहीं सकते हैं। बट क्योंकि हमने बचपन से ही डिफरेंट रिलीजन्स को या डिफरेंट कलर के लोगों को अडॉप्ट किया है, उनके साथ रहा है, तो सीधी सी बात है हमारे लिए कोई नई बात नहीं रह जाएगी। और हमारे पास एक अच्छी बात ये भी होती है कि हम लोग अगर किसी पंजाबी से बात करें तो हम लोग टूटी फूटी पंजाबी सीख ही लेते हैं, उसकी अच्छी खासी पंजाबी समझ लेते हैं। एंड ये क्वालिटी भी बहुत सारे देशों के लोगों में नहीं होती है। तो वैसे ये बात बहुत छोटी है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही हमें लोगों के बीच में अडॉप्टेबल बनाती है और हम जल्दी से जल्दी किसी भी कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऑल्दो हम सभी लोग कहते हैं कि हम लोग जुगाड़ू बहुत ज़्यादा होते हैं, हम लोग जुगाड़ बहुत अच्छा खाता लगा लेते हैं, लेकिन ये बात सच जरूर है पर पूरा सच नहीं है। एक्चुअली जितने भी लोग डेवलपिंग कंट्री में पैदा होते हैं या फिर डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं वो लोग अक्सर जुगाड़ अच्छा खासा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अभाव के बीच पालते हैं, उन्हें अभाव दिखता है। जहाँ सपोज़ कीजिए एक बच्चा है जो पैदा होते आईफोन ले के बैठा हुआ है, उसे अगर आप कल को कोई ख़राब सिस्टम पकड़ा दोगे, क्या उस सिस्टम में वो काम कर पाएगा? देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो नहीं कर पाएगा। बट अगर आप किसी ऐसे बंदे को जो बस 2 GB रैम से ही अपना सब कुछ काम धाम किया हो उसको पकड़ा लोगे तो वो ईजिली कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक जुगाड़ है। और ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास होता है अपना जुगाड़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती है। फॉर्चुनेटली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्री से थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री से थोड़ा कम डेवलप्ड है। तो इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं बीच के पायदान पे आते हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज भी थोड़े उनसे ज़्यादा हैं और हमारे पास जुगाड़ भी अभी तक जिंदा है, जिसकी वजह से हम कहीं जब बाहर जाते हैं तो हमारी जो काबिलियत है वो खुल के बाहर आती है। और हाँ, आप लोग तो इस बात से भली भांति वाकिफ़ हो गए कि हम लोग टांग खिंचाई भी बहुत करते हैं। अगर यही टांग खिंचाई बंद हो जाए एंड यही टांग खिंचाई अप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हो? आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो ये बात हम भारतीयों पे भी लागू होती है। ये और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलती हैं और हम उन्हें अडॉप्ट करते हैं, और जब हम कहीं बाहर जाते हैं या किसी और देश में जाते हैं तो हम जल्दी से उसे अडॉप्ट करके अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। मेरा तीसरा और चौथा पॉइंट है पहलवान बुद्धि और जुगाड़। आई मीन टू से स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। हम पहले स्मार्ट वर्क की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग अभावों के बीच वाले होते हैं, जिसकी वजह से वो कम चीज़ों में भी ज़्यादा का काम कर लेते हैं। जैसे कि हमने कम से कम दाम में मंगल मिशन तैयार कर लिया,
हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी हमने किया। जैसे लाइक अगर मैं मूवी इंडस्ट्री की बात करूँ तो रावण हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं थे, लेकिन हमने वो किया, मूवी बनाई। ऐसे एक दो नहीं, आपको बाद में बहुत सारे स्टार्टअप मिल जाएंगे जो बस जुगाड़ के बेसिस पर ही चल रहे थे अभी तक। और जब वो बड़े हो गए तब उन्होंने फंडिंग उठाई एंड धीरे धीरे अपने आप को बड़ा किया। तो जैसा कि मैंने कहा, हम लोग जुगाड़ लगा लेते हैं एंड चीज़ें कई बार बन जाती हैं ऐसी। लेकिन अब बात करते हैं हार्डवर्क की। हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग करते तो बहुत हैं, लेकिन कई बार उसे सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं। आप ज़रा सोच के देखिए, जो लड़के लड़कियाँ रात में बैठ कर पूरा रात भर नेट चलाते हैं, या फिर जो लड़के लड़कियाँ आपस में बातचीत करते हैं, चिट चैट करते हैं रात भर बैठकर, अगर आप उनसे ही बोल दो कि आप एक काम करो, आप रात भर जाकर कॉल सेंटर में काम कर लो, या फिर कई सारी नाइट ड्यूटीज होती हैं, आप उनको कर लो एंड उसके बाद दिन में थोड़ा सा सो लो एंड उसके अलावा आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो एंड 10 साल के बाद आपका करियर, या फिर 5-6 साल के बाद आपका करियर कमाल अच्छी जगह पर होगा। आई होप कि ज़्यादातर लोग ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे यार ये बहुत मेहनत का काम है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई रात भर जाग के तुम जो नेट चलाते हो ये भी कम मेहनत का काम थोड़ी ना है, लेकिन चूँकि तुमको मज़ा आता है तो तुम कर ले रहे हो। मैंने एक बार एक लड़की को देखा जो क्या कर रही है, चुगली कर रही है लोगों की, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड के थ्रू चुगली कर रही है। अगर आप उसी लड़की को प्रॉपर गाइडेंस दे दो, थोड़ा सा सपोर्ट दे दो, तो क्या वो एक अच्छी स्टोरी टेलर नहीं बन सकती है? स्टोरी टेलिंग का काम आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन में, आरजे में, या फिर फिक्शन पॉडकास्ट में, या फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं जहाँ पर होता है, लेकिन उसकी इस ताकत का या उसकी इस एबिलिटी का यूज़ कहाँ हो रहा है? जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम में। अगर आप जब भी हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं एंड 22 करोड़ लोगों में से जब 7 लाख लोगों को जॉब मिलती है ना, इट मीन्स से अगर आप टॉप 1% में से भी एक थे तो भी बस 1/3 पॉसिबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन अगर टॉप 10% या फिर टॉप 20% लड़के जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, वो अपना ज़िंदगी के 7 साल या 8 साल किसी भी इंडस्ट्री में देते हैं, पॉलिटिक्स, एथलीट, या प्राइवेट जॉब्स, या स्टार्टअप, कुछ भी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको वो सफल नहीं होंगे? वो सफल होंगे एंड बहुत सफल हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के 8 साल जस्ट ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं एंड 8 साल के बाद जब उनमें एनर्जी नहीं बचती है, मोटिवेशन नहीं बचता है, तब वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो हार्डवर्क तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग हार्डवर्क बस ऐसे ही करते हैं। सो हमारा हार्डवर्क एक सांड की तरह होता है जो बहुत ताकतवर होकर भी किसी काम का नहीं आता है। तो सांड की तरह बनने से अच्छा है बैल बनिए, जो कम से कम किसी काम तो आ जाए। मेरी तरह आप भी किसी न किसी ऐसे इंसान को हो सकता है जानते हो जो शिकार खेलते हो, या फिर वो जंगल में जाते हो जानवर मारने के लिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो छोटी सी चिड़िया के सर के पास गोली मार देंगे। और सर के पास क्यों? बिकॉज अगर बीच में मार देंगे तो वो चिड़िया खाने के लायक तो बचेगी नहीं। तो अगर इनका निशाना इतना ही अच्छा है तो वो क्यों नहीं ओलंपिक में जा सकते हैं या फिर आर्मी में जा सकते हैं? लेकिन नहीं, उनकी पोटेंशियल भी जस्ट वेस्ट हो जाती है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बीच। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को मेरी बातें बकवास लग रही हों, या फिर आप में से कई लोग मेरी बातें सुन के ओवर मोटिवेट हो रहे हों, लेकिन मैं कुछ और बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ग्रेट मैथमेटिशियन प्रोफेसर रामानुजम, आई होप आपने उनका नाम तो सुना ही होगा। अगर कोई अंग्रेज़ ये देख लेता कि ये हिंदू है, या ये काला है, या गुलाम देश का है, तो वो कहाँ होते? मैं पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद उनकी पोटेंशियल भी जस्ट वेस्ट हो जाती, वो किसी काम ना आती। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को एक राजा ने पढ़ाया ना होता तो क्या होता? उनकी पोटेंशियल भी वेस्ट हो जाती। अगर राजा साहब ने देख लिया होता कि यार ये तो छोटी जात का है, मैं इसे क्यों पढ़ाऊँ, या फिर इसको इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, उन्होंने अगर ये देख लिया होता तो शायद हमारा देश आज भी 30-40 साल पीछे होता। वैसे बहुत सारे लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी को एक महान इंसान मानते हैं एंड बहुत सारे लोग बाबा भीमराव अंबेडकर को एक राक्षस मानते हैं। मैंने उनके ऊपर एक छोटी सी पॉडकास्ट बनाई है, चाहे तो आप लोग जाकर सुन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। नाउ माय फेवरेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर किसी इंसान ने देख लिया होता कि ये तो मुस्लिम है, इसकी मैं हेल्प क्यों करूं, इसको सपोर्ट क्यों करूं, तो शायद वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ना बन पाते कभी भी। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ,
दुनिया भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से। लेकिन ताकत की सबसे अच्छी बात ही ना, सबसे बुरी बात है वो ये, ताकत या तो आपको देवता बनाएगी या फिर आपको राक्षस बनाएगी, पर लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएगी। सपोज़ अगर आप सफल होते हो तो देन ठीक है, आप हर किसी को मोटिवेट करोगे, लेकिन अगर आप सफल नहीं होते हो तो आप लोगों को डिमोटिवेट करोगे। समझाता हूँ कैसे। हम सभी के ख़ानदान में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा जो लोगों को बैठा के बस ज्ञान देता होगा कि आप तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। एंड ऐसे लोगों की लिसनिंग एबिलिटी बहुत कम होती है। वो अक्सर लोगों की सुनते नहीं हैं, बस लोगों को एडवाइस देना चाहते हैं। तो ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी में ये खुद सपोर्ट पाए नहीं और कुछ कर पाए नहीं, तो ये बस दूसरों को जो है ज्ञान देते रहते हैं। तो अगर आप एक इंसान को हीरो बनने में हेल्प नहीं कर रहे हो, तो आप जस्ट हेल्प कर रहे हो उसको विलेन बनाने में। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, अगर वो लड़की अच्छी स्टोरी टेलर नहीं बनती है तो क्या करेगी अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल का? लोगों की चुगली करने में, लोगों की चापलूसी करने में इसका यूज़ करेगी। सो यही बात हर किसी पर लागू होती है। अगर आप अपनी स्किल का यूज़ या फिर आप अपनी ताकत का यूज़ कहीं प्रोडक्टिव जगहों पर नहीं करोगे तो जस्ट उसको वेस्ट करोगे। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छी जगह यूज़ नहीं करोगे तो जस्ट दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, अपनी स्किल का यूज़ करते रहोगे एंड अंत में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। वैसे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मुझे अब इस पॉडकास्ट का कंक्लूजन अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बातों में ही कंक्लूजन दे दिया है। सो उम्मीद करता हूँ मैं उस बात का डिलीवर कर पाया हूँ जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जितने भी पॉडकास्ट दिए हुए हैं प्लीज़ उनको जाकर सुनना। एक बाबा भीमराव अम्बेडकर के ऊपर है, एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बी अ इंटेलेक्चुअल गाय।